नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबुद्धि पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब द्वारा स्थापित 1954 में और 4 मई 1955 को ये रजिस्टर हुई, जिसको हम भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं। मेरे साथ है हमारे राष्ट्रीय महासचिव आयुष्मान शंकर राव ढेंगरे जी। तो कल हमारे 21 तारीख को 21 सितंबर को हमारी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई। उसमें लेह लद्दाख सिक्किम से लेकर पूरे भारत के ऐसे 25 प्रदेशों के प्रतिनिधि आए थे और उनको हमने ट्रस्टी में इन्वॉल्व किया है। और जो हमने 25-26 फरवरी 2024 को जो विशाखापट्टनम में हमारी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और जनरल बॉडी मीटिंग जो आयोजित की गई थी, उसमें ये तय हुआ था, क्योंकि माननीय भीमराव अंबेडकर जी को मैंने अपने एज ए रिपोर्टिंग ट्रस्टी के रूप में मैंने यानी उनको ट्रस्टी बनाया था और नवंबर 2021 को मैंने वो चेन रिपोर्ट दर्ज किया था चैरिटी कमीशन में। अब ऐसा हो गया और बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हमारे स्कीम में नहीं है, तो उन्होंने मेरा नाम ही वहां से डिलीट कर दिया। अब जिन्होंने यानी उनको बनाया, अगर वे हमको नहीं मानना चाहते, तो जो उनको मैंने राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को, श्रीमती मीराताई अंबेडकर जी को संरक्षक बनाया, तो ये पद भी नहीं है, तो मैं नहीं हूं तो वो कैसे रहेंगे। इसलिए जो विशाखापट्टनम में बैठक हुई तो सर्वानुमति से ये दोनों पद है वो रद्द किए गए। इस तरह से और अभी फिर हम उनका पत्र आया कि चंद्रबुद्धि पाटिल और उनके साथ के जो ट्रस्टी थे उनको हमने निकाल दिया करके। अब जब मैंने उनको बनाया, मैं 2001 का चेन रिपोर्ट का है, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे निकालने की और अधिकार भी नहीं है। फिर भी उन्होंने जो पत्र दिया तो मुझे लगा कि जो नवंबर 2021 में मैंने उनको ट्रस्टी बनाया, तो मैं क्यों उनको रखूंगा। तो अभी 8 अगस्त 2024 को चैरिटी कमीशन में जाके मैंने उनका जो नाम है चेन रिपोर्ट के माध्यम से वो मैंने विड्रॉ कर दिया, यानी निरस्त। इस तरह से माननीय भीमराव अंबेडकर जी कार्याध्यक्ष या ट्रस्टी, श्रीमती मीराताई अंबेडकर संरक्षक, ये अभी हमारे संस्था से कोई संबंध नहीं और ये पद हमने रिजेक्ट किया है। ये कल के इसमें हमने बोला कि ये हटाया गया, जो हेडिंग है मैंने अभी जैसा आपको दिया तो डिटेल पूरा है। और दूसरी बात यह है, हमने जैसा उनको बनाया तो वो राजनीति में उनका ज्यादा मतलब झुकाव हो गया, यानी उन्होंने अलग अलग पार्टियां बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और अपने पदाधिकारी प्रत्याशी खड़े किए। और अभी ये लोकसभा के इसमें होशियारपुर यानी पंजाब में वो स्वयं लोकसभा के प्रत्याशी रहे, अलग यानी ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी। और साथ में ये बात हो गई कि जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लेटर हेड पे यानी अपील की गई है कि भीमराव अंबेडकर जी को आर्थिक मदद की जाए। तो ये क्या बुद्धिस्ट सोसाइटी, ये धार्मिक संस्था कोई राजनीतिक व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने के लिए हम सहयोग करेंगे क्या? इसलिए हमने भीमराव अंबेडकर जी को साथ में लिया था क्या? इसलिए हमने ये निर्णय लिया सर्व ट्रस्टियों के हिस्से कि उनको हमने निकाला जाएगा। नहीं, उन्होंने क्या किया, हमारी जहाँ भी शाखा, अभी हमारे पूरे यानी भारत में 26 राज्यों में हमारी शाखाएं है। लेह लद्दाख से लेकर अभी मैं पिछले माह गया था तो सिक्किम और त्रिपुरा यानी ये पूर्वोत्तर भाग है, उसमें भी मैंने शाखा कर। तो उन्होंने क्या किया, हमारी ज्यादा शाखा थी ना, वहां पे समानांतर उन्होंने शाखाएं यानी गठित करने का प्रयास किया। तो ये बताया कि जिनको हमने बनाया और हमको यानी धोखा देना है, तो ये कोई ठीक नहीं लगा मुझे। हमको अभी जो 25 लोगों की नई बॉडी निर्माण की आपने, हाँ, कौन कौन से स्टेट के लोगों को आपने समावेश किया? देखिए, साउथ के 4 स्टेट है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 4 स्टेट आ गए। इधर लेह लद्दाख और सिक्किम से आए हैं। इधर उत्तर प्रदेश यानी हरियाणा है, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, दिल्ली से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, इधर गुजरात से आए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विदर्भ और गोवा, ये ऐसे 25 से यानी जो स्टेट है उनके प्रतिनिधि के रूप में हमने वहाँ पे इन्वॉल्व किया है उनको। हाँ, और एक परसों के जो बैठक है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक हुई,
उसमें ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पे सब पुरुष है तो 10% जो है यानी महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखी जाए और उनको यानी ट्रस्टी और सेंट्रल कमेटी में स्थान दिया जाए, ये भी निर्णय लिया गया। और जैसे दीक्षा भूमि के बारे में हमसे कहा था कि भाई दीक्षा भूमि हमारा इतना काम है भारत में, बाबा साहब ने ये जो इतने उद्देश्य दिया उसको पूर्ति करना है, तो हम ये जो चल रही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति, उनके इसमें हम क्यों यानी ये करें, वो काम करते हैं उनको करने दीजिए। बुद्धिस्ट सोसाइटी के पास किसी भी प्रकार का ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मैं अधिकृत है, कोई भीमराव अंबेडकर या कोई भी यानी ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के कोई अधिकृत नहीं है, तो उनको दावा करने का, आंदोलन करने का ये कोई अधिकार नहीं है, ये आपके माध्यम से मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ।